चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मार्केट महारथी को भी शामिल करते हैं अपने शो में। हमारे साथ ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़ रहे हैं। ज्योति, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में आने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे बाजार के बारे में बातचीत करूं, पहले ये बताइए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी टीम इंडिया को ही चीयर करेंगे, लेकिन तैयारी कैसी है? आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से स्क्रीन में किसी के घर पे मैच देखने वाले हैं? आपके टिकट बुक हैं या आप ऑफिस के कॉलीग्स के साथ, क्या प्लान है मैच का कल? नहीं, फ्रेंड लोग के साथ ही घर पे देखेंगे। ओके, वेरी गुड। कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे इंडिया की शानदार जीत की कल? अ, इसमें अपने सब बायस्ड हैं, पर अपने तो 100% देंगे। पर बायस्ड है अपने, वो याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, हम सब बायस हैं और टीम स्पिरिट, जो बेहतर टीम है वो जीतनी चाहिए। मन तो यही कहता है कि इंडिया जीतेगी। लेट्स सी। ये बताइए ज्योति, ये बाजार के अंदर एक बहुत ही शैलो गिरावट आई। मुझे याद है हम लोग 1.5-2 महीने से बातचीत कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी यूएस यील्ड्स के वजह से या किसी भी और वजह से एक डिसेंट करेक्शन का केस बन रहा है। वन साइडेड यूएस यील्ड्स रैली की थी, डॉलर इंडेक्स 107.5 तक पहुंच गया, लेकिन जो करेक्शन आया वो तो 19,300 के नीचे ले जा ही नहीं पाया और मिड कैप भी 2-3 दिन घटे और बहुत जोर से वापस आ गया। रिलक्टेंट सा सेल ऑफ था। कुछ लोगों ने शायद उसका फायदा उठाया, लेकिन एक बहुत बढ़िया करेक्शन नहीं आया। बहुत बड़ा पैसा साइड में बैठा हुआ था रिपोजिशन के लिए, उसे वो मौका नहीं मिला। आपको लगता है आगे कुछ आने वाले हफ्तों में उसका केस वापस बन सकता है, या पेशेंट इन्वेस्टर को और वेट करना पड़ेगा एक बढ़िया करेक्शन के लिए? तो अजय भी क्या हो रहा है कि टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है। तो अपने निफ्टी को देखे तो 3 महीना से उधर ही है लगभग। और अपने को एक याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में जो नतीजे हैं, अर्निंग्स है, वो अच्छे आ रहे हैं अभी भी। जो मैक्रो सिचुएशन है वो भी अच्छा आ रहा है। जैसे कल अपने डेटा देखे तो सीपीआई आया लोअर देन एक्सपेक्टेड, जो पॉजिटिव है, और आईआईपी आया बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो पॉजिटिव है। तो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन अर्निंग्स, वहां तो सब है ना, एक अच्छा चल रहा है। पूरे दुनिया में देखे तो इंडिया में 15-18% का अर्निंग ग्रोथ है, यूएस में देखे तो वहां पे ना करीब करीब 0% का अर्निंग ग्रोथ है। तो एक तरह से फंडामेंटल्स अच्छा है। वैल्यूएशन का कंसर्न है सबको, मेरे को भी और मार्केट में कई लोग को। पर हर महीना जो इंडेक्स है ना, टाइम करेक्शन दे देता है, उसमें भी वैल्यूएशन 1.25% 1.5% से कम हो जाता है, क्योंकि अर्निंग बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ज्यादा करेक्शन टाइम से आवे, प्राइस से कम आवे। फिर भी हम लोग के तो उम्मीद है कि है ना कहीं एक प्राइस करेक्शन भी आएगा। हम लोग थोड़े कैश पे बैठे हैं, 10-15% कैश कर लिए हर एक पोर्टफोलियो में। तो और रुके हैं पेशेंटली कि भाई कहीं करेक्शन आ गया तो उस टाइम थोड़ा है ना पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपसे एक पीएसयूज के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा ज्योति, कि पीएसयूज में अगर हम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें गवर्नमेंट का, क्योंकि उनका खास तौर पर फोकस था कि पीएसयूज को एफिशिएंसीज ड्राइव करें, और बहुत सारे उनके पॉलिसी रिफॉर्म, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, रेलवेज को लेकर हो, पावर रिफॉर्म्स जो नई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने ट्रिगर किए थे, वो पीएसयूज की फंक्शनिंग को बदलाव। हम पूरी दुनिया एक तरफ रिन्यूएबल पे ध्यान देती रही, यहाँ एनटीपीसी 14 ईयर हाई पे आ गया। लोग एनबीएफसीज बैंक्स की तरफ ध्यान देते रहे, यहाँ आरईसी पीएफसी चल गया। और डिफेंस और रेलवेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पूरी दुनिया जनरल कैपिटल गुड्स की तरफ ध्यान दे रही थी 40-50 टाइम वालों पे, और यहाँ कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स हाथ ही नहीं लग पाया किसी का। मैं जानना चाहूंगा, अभी इंटायर पीएसयू बास्केट को देखें तो कहाँ पे आपको वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नजर आते हैं, या एक बार को लगता है कि एक राउंड और रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है वहां? तो देखिए, पीएसयू बास्केट है, पर वो बास्केट में कई सेक्टर्स है, तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग ड्राइवर है। एक तरह से जो पीएसयू बास्केट में जो चलानी है वो भी ऑयल कंपनीज है। और इसके कारण है क्योंकि अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ना मार्जिन, इलेक्शन आ रहा है तो उसमें मार्जिन बढ़ने का गुंजाइश है कि नहीं, शायद है ना वो मार्केटिंग मार्जिन बढ़ने नहीं देवे इस बार। तो इसलिए वो ऑयल पीएसयू नहीं चला है, वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है। पर शायद अभी यहाँ से लेके इलेक्शन तक वहां पे ट्रिगर नहीं रहेगा, तो हो सकता है इलेक्शन के आसपास उसको लेना चाहिए। बाकी यदि अपने देखें तो एक तरह से जो डिफेंस कंपनीज है, रेलवेज कंपनीज है, उसमें ग्रोथ की उम्मीद बहुत है। पर अब वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, तो यहाँ से करेक्शन के लिए रुकना चाहिए, करेक्शन आएगा तभी लेना चाहिए। उसी तरह से जो
पीएसयू बैंकिंग बास्केट है, उसमें ज्यादातर कई तो है ना बढ़ चुके हैं, अभी भी दो चार सस्ते दिख रहे हैं, पर उसी वैल्यूएशन पे कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी मिल रहे हैं। तो जैसे हम लोग अब है ना प्राइवेट सेक्टर, सस्ते प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हम लोग है ना मूव कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। हालांकि है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ड्राइवर्स अच्छे हैं अभी भी। तो इन जनरल मैं कहूंगा कि पीएसयूज में ग्रोथ ड्राइवर्स काफी है अगले 2-4 साल में, रेलवेज हो, डिफेंस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, पर वैल्यूएशन वहाँ सस्ते नहीं है। 2-3 सेक्टर है जैसे ऑयल है, वहां पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, पर वहां पे अभी 6 महीने के लिए ग्रोथ ड्राइवर नहीं है। तो ज्यादा नजर ये ग्रोथ पे ही खेलना चाहिए। डिफेंस और रेलवेज में जब करेक्शन आए तो वहां लेना चाहिए। ये आईटी कंपनीज के नंबर्स ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट एक इन्फोसिस, दूसरा टीसीएस। आई होप आपने नंबर अच्छे से देख भी लिए होंगे और लास्ट क्वार्टर भी आपको रिकॉल ही होगा। तो आपकी रीडिंग क्या है? ये मुश्किल दौर से अभी और गुजरेंगे कम से कम 2-3 क्वार्टर्स, या फिर जैसे आज हमारे एक रिसर्च एनालिस्ट सौमित वो ये बता रहे थे कि 24 तो गया बट 25 बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए अगर आपके पास कैपेसिटी है थोड़ा होल्ड करने की तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हो सकते हैं होल्डिंग के हिसाब से। हाँ, तो हम लोग तो काफी जल्दी से ना सॉफ्टवेयर पे अंडरवेट है। पिछले 2-4 शो में भी कहे थे कि हम लोग का बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल था। अब इसमें एक चीज है कि हम लोग के स्क्रीन पे नजर में आ रहा है ये सेक्टर, क्योंकि एक कारण है अंडर परफॉर्म कर चुका है, वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो गए हैं। पर फिर भी यूएस इकोनॉमी पे अभी भी है ना क्वेश्चन मार्क काफी है, और ये पूरा सेक्टर यूएस इकोनॉमी पे निर्भर है। तो उम्मीद है कि है ना FY25 अच्छा हो सकता है, 1-2 क्वार्टर वो खराब यहाँ जाने के बाद कहीं एक बड़ा रिबाउंड आ सकता है। तो वो पूरी उम्मीद टिकी है कि भाई यूएस इकोनॉमी कहीं स्लो डाउन में नहीं जावे, रिसेशन में नहीं जावे। तो वो है ना आज के दिन कहना मुश्किल है। यदि अपने 6-9 महीना पहले जाए तो सब लोग यूएस में रिसेशन की बात कर रहे थे, वहाँ रिसेशन नहीं आया, इकोनॉमी अच्छा रहा। पर उसके बावजूद भी है ना सॉफ्टवेयर स्टॉक्स इतने अच्छे नहीं किए, सॉफ्टवेयर की अर्निंग्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है ना काफी कम हो चुका है। तो ये बाउंस आवे FY25 में तो है ना शार्प बाउंस आएगा। पर हम लोग अभी तक है ना इसमें खरीदारी नहीं कर रहे हैं, वेट एंड वॉच अप्रोच है कि भाई कहीं लगे या तो बहुत खराब न्यूज आए, सॉफ्टवेयर स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाए, तो वैल्यूएशन एकदम सस्ते हो जाए तो ले ले कि भाई कहीं 18 महीने में रिबाउंड आवे, या फिर है ना कोई साइन आवे कि भाई यूएस इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, ऑल राइट। बिल्कुल ज्योति, आपने जैसे बताया कि अभी हम थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में हैं, और जब लास्ट भी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि कंसोलिडेशन का फेज है, लेकिन आप स्मॉल कैप्स को प्रिफर कर रहे थे उस वक्त, लेकिन लार्ज कैप्स को फिर से खरीदने का मौका कब आएगा? क्या ये जो टाइम वाइज करेक्शन के बाद क्या लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान होना चाहिए, या अब भी फिर आपको स्मॉल और मिड कैप ही अट्रैक्टिव दिखते हैं? तो अब देखिए अगले 2-3 महीना में हो सकता है एक प्राइस करेक्शन भी आवे, तो उसमें ना शायद लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा, स्मॉल कैप जो है अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो है दोनों का अब लगभग बराबर हो चुका है। वो परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है स्मॉल कैप का लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो यहाँ से ना एक तरह से थोड़ा फेज आएगा, अब अगला 3 महीना 6 महीना हो सकता है जहाँ पे लार्ज कैप आउट परफॉर्म करे स्मॉल कैप को। अगला 3-4 साल में मेरे को अभी भी स्मॉल कैप अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे ना अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर रहेगा लार्ज कैप से। जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छा करता है तो लार्ज कैप की अर्निंग ग्रोथ एकदम बेहतर रहती है, और वो अर्निंग्स ग्रोथ ही ड्राइव करेगी लार्ज कैप परफॉर्मेंस को। और अगले 3 महीना 6 महीना में कह सकते हैं कि टैक्टिकली हो सकता है कि स्मॉल कैप है ना अंडर परफॉर्म करे। तो जिन्हें शेयर लेना है, मेरा रहेगा सलाह कि थोड़ा स्टैगर मैनर में स्मॉल कैप में लेवे, करेक्शन के लिए दुखे हो सकता है करेक्शन आवे नहीं आवे, तो स्टैगर मैनर में लेवे तो कभी भी करेक्शन आवे तो एक मौका मिल जावे कि भाई पैसा अभी तक है इन्वेस्ट करने को, और भाव सस्ते हो गए हैं तो हम लोग ले सकते हैं। ज्योति, ये मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और स्क्रैच करना चाहूंगा। नेक्स्ट 3-4 महीने में कौन से एरिया पे आप नजर गड़ाए बैठे हैं? क्योंकि आप तो रिसर्च माइंडसेट के हैं, डीप रिसर्चर रह चुके हैं खुद। कहाँ पे आप नजर गड़ाए बैठे हैं कि 15-20% घटे तो मैं पोजीशन लूं? कुछ थीम्स ही बता दीजिए आपने रिसर्च किए जहां स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है बट भाव
अर्निंग से थोड़ा ज्यादा बढ़ गए। जहाँ ज्योति ने अपने लिए 10-15% कैश रखा हुआ जी हाँ, ये 10-15% कैश किधर के लिए मार्क्ड है? तो देखिए तो अभी भी हम लोग की नजर तो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ही है। ठीक है, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमी पे एक तो बैंकिंग सेक्टर है जो है ना करेक्शन में अच्छा लग रहा है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं हुआ है। मतलब इन जनरल मार्केट में वैल्यूएशन महंगे है, बैंकिंग में इतना महंगा नहीं है। वहाँ स्मॉल कैप में भी काफी बैंक्स मिल चुके हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ एनपीएल बढ़े हुए हैं जिसके वैल्यूएशन काफी कम है, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। तो एक वो हम लोग का नजर है कि है ना इस एरिया पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करे जैसे जैसे करेक्शन आवे। दूसरा है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट में दो चीज है। एक तो है ना यदि अपने देखें तो मानसून सीजन खत्म हो गया और है ना प्राइस चालू हो गया, प्राइस बढ़ाए सब लोग, सब सीमेंट कंपनी बढ़ाए, साउथ में प्राइस ज्यादा बढ़ा है पर पूरे कंट्री में प्राइस बढ़ चुके हैं सीमेंट का। दूसरा मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 साल में यहाँ कंसोलिडेशन काफी होएगा। तो ये जो बड़े प्लेयर्स है वो छोटे प्लेयर्स को लेंगे, बड़े प्लेयर है ना उनका मार्केट शेयर बढ़ते जाएगा। वो कंसोलिडेशन जब भी होता है कोई भी सेक्टर में, यदि अपने पूरे दुनिया में देखें तो वो सेक्टर में फिर मार्जिन बढ़ने लगते हैं। सो सीमेंट एक दूसरा सेक्टर है जहां हम लोग का काफी नजर है। तीसरा सेक्टर है वो डोमेस्टिक नहीं है, वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में यूएस जेनरिक का काफी दबाव था प्राइसेस में पिछले 5-6 साल में। वो प्राइस के दबाव अब खत्म हो गया, एक तरह से प्राइस प्लेटो हो गए हैं। तो वहां पे मार्जिन है ना वापस से थोड़ा रिबाउंड होने की उम्मीद है। वो मार्जिन उम्मीद के रिबाउंड होने के कारण थोड़ा है ना वहां पे वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है, तो अच्छा है ना पैसा बन सकता है। तो ये 3 सेक्टर पे हम लोग की नजर है अभी। ज्योति बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छे से चर्चा भी हुई आपसे और आपका और हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, अब तो यही ऑब्जेक्टिव है कि कल भारत जीत जाए और एक बार जीत जाएंगे तो आपको अजय मैं आपको मैसेज करके ज़रूर बधाई दे देंगे इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। डिम्पी एक और ऑब्जेक्टिव है अच्छा कि लगा आपसे बातचीत कर, बाजार घटे तो अच्छे अच्छे मिड कैप्स अपने व्यूअर्स को कैश दिलवाए डिप्लॉय जाए। करने का। हाँ डेफिनेट। हाँ ये बात भी ठीक है। जैसे ज्योति ने पैसे बचा के रखे हो, आप भी थोड़े पैसे बचा के रखिए, आपके काम आएंगे। सिर्फ ज्योति को फॉलो करेंगे तो काम बन जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।